जय श्री राम करें क्या व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 22 की। व्यूअर्स, मुझे आप लोगों का प्यार बहुत टाइम से मिल रहा है। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। डिटेल्स बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ हेवनली लॉर्ड युवा से कहता है सेक्रेट फ्रेम गोल्डन टाइगर फिर से दिखाए और वो फार नॉर्थ में वॉर करने के लिए आर्मी भी बना रहा है। युवा कहता है गोल्डन टाइगर। हेवनली लॉर्ड उठकर कहता है मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। जब मैंने लॉर्ड युआनशी जो रेम और सुप्रीम प्योरिटी से हैं, वो ग्रेट ओवर रीचिंग हेवेंस में आते हैं, उन्हें तुम्हें अपना लास्ट डिसिप्लिन बनाने को कहा था। उनका डिसिप्लिन लॉर्ड ऑफ ट्रेजर थे, बट दूसरे डिसिप्लिन को अपनाने के लिए उनकी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट थी, बट उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा और तुम्हें अपना लास्ट डिसिप्लिन सिलेक्ट भी किया। उस वक्त पे कितना कुछ था। उसके बाद जब तुम 20,000 ईयर्स के अंदर हाई इमॉर्टल बने, तुमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि तुम मो युआन के सब्स्टिट्यूट नहीं हो। तुमने सभी से रिस्पेक्ट अर्न की। क्राउन प्रिंस ये हुआ ने हाई गॉड मो युआन को पीछे छोड़ दिया। बट जब से तुम मॉर्टल रिम में गोल्डन टाइगर को हराने गए हो, तब से तुमने जो कुछ भी किया है उसके बाद से मैं तुमसे बार बार डिसअपॉइंट हुआ हूँ। ये हुआ रिक्वेस्ट करके कहता है आप नाराज ना हो, मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दे, मुझे अलाउ करें कि मैं फार नॉर्थ में आर्मी से लड़ने जा सकूं। हेवनली लॉर्ड कहता है तुम खुद को प्यार में मत फंसाना। जब तुम्हारे मर्मेड किंग के साथ वॉर हुई, तुम उसके बराबर भी नहीं थे और तुम गोल्डन टाइगर को खत्म भी नहीं कर पाए। ये वॉर तुम्हारा लास्ट चांस है। तुम भले ही हायर हो, पर तुम्हें सब लोग क्राउन प्रिंस कहकर बुलाते हैं। अभी भी तुम्हें क्राउन प्रिंस की सील हासिल करनी है। वो तब तक नहीं होगी जब तक 4 सीज के किंग एग्री नहीं कर लेते। युवा कहता है आई अंडरस्टैंड, मैं जीत कर ही लौटूंगा। हेवनली लॉर्ड धमकी देते हुए कहता है अगर अब कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे शिवू पैलेस को ही पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पाइशान कॉपर मिरर को देखती है, तभी नैना आकर बताती है आप यहाँ वेट करें, मैंने किसी को किचन में टॉनिक लेने के लिए भेजा है। जब वो आ जाएगा आज सीजन हॉल में खुद उसे क्राउन प्रिंस को दे आना, इससे वो बहुत खुश होंगे। पैशन कहती है ये हुआ ने हमें हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ के बाहर जाने से भी मना किया है ना? बुरा नहीं होगा अगर मैं ऐसे ही घूमूंगी। नायना कहती है उन्होंने तो आपको शिवू पैलेस के बाहर जाने से मना किया है और आप तो टॉनिक शिवू पैलेस के अंदर ही देंगी, वो आपको नहीं डांटेंगे। पायशान एग्री करके उसे थैंक्स कहती है। नायना कहती है मुझे क्राउन प्रिंस आपको सर्व करने के लिए लाए हैं, आपको थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ हेवनली लॉर्ड लियांगसोंग को ये हुआ के साथ वॉर में जाने को कहता है। लियांगसोंग कहता है फादर मैंने कभी आर्मी लीड नहीं की है। हेवनली लॉर्ड कहता है जब मर्मेड क्लैन से लड़ाई हुई, क्या बाद में तुमने ये हुआ की जगह नहीं ली और सभी को खत्म नहीं किया? लियांगसोंग एग्री करके कहता है वो तो ये हुआ की वजह से था। उसने सभी क्लैन के सपोर्ट को अपने नेचर से जीता, बल्कि उसी ने मिलिट्री टैक्टिक्स भी प्लान किए, इसलिए मैं उन्हें हरा पाया। हेवनली लॉर्ड चिल्ला के कहता है क्या तुम मेरा ऑर्डर मानना नहीं चाहते? लियांगसोंग मना करता है। हेवनली लॉर्ड येहुआ से कहता है उस औरत ने कहा था कि किसी ने उसे फ्रेम किया है, बताओ अब मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? येहुआ कहता है जितना वो कम जाने उतना ही बेहतर है। मैंने उसे शिवू पैलेस में ही रहने को कहा है ताकि डिसिप्लिन बना रहे। हेवनली लॉर्ड कहता है मुझे लगता है कि इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आज मैं शिवू पैलेस की सभी मेट को चेंज कर दूंगा और उन्हें लॉर्ड पुआ के पास इंटेरोगेशन के लिए भेज दूंगा। येहुआ कहता है पैलेस मेट बदलेंगे। तभी लियांगसोंग कहता है फादर को तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है, अगर पैलेस में कुछ भी होता है तो जैसे आज हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में जो कुछ हुआ, कल अगर किसी ने तुम्हारी टीम में पॉइजन डाल दिया तो हमें सब कुछ अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हेवनली लॉर्ड कहता है तो सब डिसाइड हो गया है, तुम दोनों यहीं वेट करो, थोड़ी देर में क्लैन लीडर और गोस्ट लॉर्ड लीजिंग भी यहाँ आकर फार नॉर्थ में वॉर के लिए डिस्कशन करने आ रहे हैं। हेवनली लॉर्ड के जाने के बाद लियांगसोंग कहता है फादर इस इंसिडेंट का एक्सक्यूज बनाकर तुम्हारी सारी शिवू पैलेस की लॉयल मेट को हटाना चाहते हैं। अब तुम्हें पहले से और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी वहाँ लीजिंग आकर हेवनली लॉर्ड के बारे में पूछता है। येहुआ कहता है उन्होंने मुझे फार नॉर्थ में ट्रूप्स को लीड करने को कहा है। लीजिंग ग्रीट करके कहता है मेरे ब्रदर ने डिजास्टर कर दिया, मैं अपने ट्रूप्स को लेकर आपको फॉलो करूंगा। येहुआ कहता है तुम? लीजिंग कहता है हाइनेस क्या हुआ, आपको मेरी लॉयल्टी पे डाउट है क्या? येहुआ कहता है भले ही तुम गोस्ट ट्राइब से हो, बट तुम्हें सैलिस्टर ट्राइब के मामले में ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे तुम पे शक नहीं, बट जो भी सोल्जर तुम्हारे साथ लड़ने आएंगे, क्या वो एल्डेस्ट प्रिंस ली युआन को खत्म कर पाएंगे? लीजिंग कहता है आप सही सोच रहे हैं, बट मैं पिछले 70,000 ईयर्स से कोस्ट लॉर्ड हूँ। जो सोल्जर सैलिस्टर ट्राइब को अपना एनिमी मानते हैं उन्हें मैंने निकाल दिया, और वैसे भी मैं अपने मतलब के लिए ये ट्रूप्स को लीड कर रहा हूँ। येहुआ पूछता है मतलब? लीजिंग बताता है आप मर्मेड क्लैन से घायल हो चुके हैं, चाहे कुछ भी हो मर्मेड क्लैन गोस्ट टाइप का ही पार्ट था। मैं इस चांस को यूज करके फार नॉर्थ में आपके साथ लड़ने चलूंगा ताकि जो कुछ भी चांसी में हुआ आप मुझे माफ कर दें। मर्मेड क्लैन वैसे भी खत्म हो गया है,
अब वो गोस्ट लैम को आगे परेशान नहीं करेगा। ये मेरा सेल्फिश मोटिव है। ये हुआ एग्री करके कहता है, अगर तुम फार नॉर्थ में अपना बेस्ट मिलिट्री सर्विस दोगे तो मैं गोस्ट रिम को मर्मेड क्लैन के लिए ज्यादा कोई प्रेशर नहीं दूंगा। यहाँ बाइशान पर्स बनाती है, तभी नायनाय टोनिक लाकर बताती है क्राउन प्रिंस दीशन हॉल में है। वो आज रात को ही पैलेस से बाहर चले जाएंगे। आप जल्दी जाओ, अगर आपने डिले किया तो ये ठंडा हो जाएगा। बाइशान टोनिक लेकर जैसे ही बाहर जाती है, उसी कॉपर मिरर से सूजन की आवाज आती है, ये हुआ मैंने तुम्हारे लिए उसके लिए हेविली लॉर्ड से गुहार लगाई, बट फिर भी तुम अब तक क्यों नहीं समझते हो? अगर वो तुम्हारे बच्चे की मदर नहीं होती तो तुम्हारी मदर ग्रैंड हॉल में उसके लिए भीख क्यों मांगती, और मैं भी अपनी जिंदगी रिस्क में क्यों डालती? जानती हूँ कि तुमने मॉर्टल से शादी की है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको, क्योंकि मैंने हेविली लॉर्ड से शादी की है, बट मैं भी करती तो क्या? वो रोते हुए कहती है, पूरी दुनिया में हेविली लॉर्ड को फेवर करने से मना कौन कर सकता था? बाइशान सब सुनकर रोती है। सूजन पूछती, बताओ ये हुआ, क्या तुम अभी मुझसे प्यार करती हो ना? तुम उसे सूसू से फिसली कहकर पुकारती हो क्योंकि मेरे नाम में भी सू है ना? बाइशान के हाथों से टोनिक की प्लेट गिर जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है। सूजन यहाँ मन में कहती है, ये हुआ तुमने क्यों नहीं समझा, मेरा प्यार उस मॉर्टल से भी ज्यादा है। यहाँ बाइशान दुखी मन में अंदर जाती है। सूजन की मेट शिन्नू ये सब देखकर खूब खुश होती है। बाइशान रोते हुए अंदर आती है, तभी नायना पूछती है, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? आप रो क्यों रही है? बाइशान कहती है, मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। वह दुखी मन में अंदर चली जाती है। यहाँ ये हुआ सूजन के पास आता है। सूजन कॉपर मिरर बॉक्स में रखती है। सूजन उससे पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम था? ये हुआ कहता है, कॉपर मिरर दो मुझे। सूजन कहती है, कौन सा कॉपर मिरर? ओह, वो कॉपर मिरर जो तुमने मर्मेड क्लैन के साथ वॉर करने में खो दिया। मैंने उसे अपने पास बहुत टाइम से रखा है, मैं तो भूल ही गई थी। वो कॉपर मिरर ये हुआ को देती है। ये हुआ उसे लेकर चला जाता है। जैसे ये हुआ अपने शिवो पैलेस जाता है, सारी वहाँ की मेट चेंज हो चुकी होती है। उसे हेविली लॉर्ड की बातें याद आती हैं कि आज सारी मेट को चेंज करके उन्हें इंटेरोगेशन में भिजवा देंगे। यहाँ बाइशान को सूजन की बातें याद आती हैं। यह हुआ उसके पास पहुंचकर पूछता है, क्या हुआ बताओ तो? बाइशान पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह हुआ कहता है, मुझे फार नॉर्थ में वॉर के लिए आधे साल जाना होगा। बाइशान कहती है, फिर से? यह हुआ कहता है, हम फिर से कॉपर मिरर में बात करेंगे। अगर कुछ हुआ तो तुम मुझे उससे बता सकती हो। बाइशान कहती है, अपना ख्याल रखना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं तुम्हें छोड़ने बाहर भी नहीं आ सकती। यह हुआ पूछता, तुम्हारी तबीयत खराब है? बाइशान अपना हाथ हटाकर कहती है, तुम करने का क्या सोच रहे हो? यह वो कहता है, मैं देखना चाहता था बस। बाइशान कहती है, देखने का कुछ भी नहीं है, तुम बस अब जाओ। यह हुआ भी दुखी मन से बाहर आ जाता है। यहाँ लीजिंग अपने वॉर के लिए ट्रूप्स तैयार करके सोल्जर से कहता है, मैं खुद वॉर में लीड करूंगा, कौन मुझे फॉलो करना चाहेगा उस रिबेल ली युआन को पकड़ने के लिए? कोई भी सोल्जर जवाब नहीं देते। तभी लीजिंग पूछता है, क्या हुआ? यहाँ कोस्ट में सभी स्ट्रॉन्ग मैन है, क्या कोई फार नॉर्थ में लड़ने नहीं जाएगा? तभी एक सोल्जर कहता है, हमें लड़ने से डर नहीं है, कोस्ट रिम का एल्डेस्ट प्रिंस वॉर कर रहे हैं, वो भी पुराने कोस्ट लॉर्ड का बदला लेने के लिए। अगर हम सेलेस्टियल ट्राइब के साथ मिलकर उनसे लड़ेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। दूसरा सोल्जर्स भी एग्री करके कहता है, पुराने कोस्ट लॉर्ड के बहुत सारे सपोर्टर हैं। जब कोस्ट लॉर्ड सील हो गए, बहुत सारे क्लैन के लोग उनके लिए रिवेंज लेना चाहते थे, वो सभी आपकी वजह से रुक गए, और मर्मेड क्लैन की वॉर भी उसी का नतीजा है। जिनके मन में गुस्सा था, जैसे मर्मेड क्लैन, उन्होंने वॉर किया, और कुछ जो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो ये सब सुनकर खुश हो रहे थे। अगर हमने अपने ट्रूप्स अब भेजे तो वो सभी क्लैन के लोग और प्रोटेस्ट करेंगे। लीजिंग गुस्से में कहता है, पास करो, मैं सब जानता हूँ कि मेरे पीठ पीछे सब कहते हैं कि मैं सेलेस्टियल ट्राइब के बहुत क्लोज हूँ और अपने फादर का बदला लेना भूल ही गया हूँ। पर तुम लोग ये कब समझोगे कि पूरी दुनिया में शांति तभी आएगी जब सब खुशी से रहेंगे। हाँ, गोस्ट ट्राइब एग्रेसिव है, बट हम मर भी सकते हैं या फिर हमारा खून भी बहेगा। जब तक मैं गोस्ट लॉर्ड हूँ, मैं किसी को भी उस वॉर का सामना करने नहीं दे सकता जो पहले 70,000 ईयर्स पहले हुआ। सोल्जर्स जैसे ही कुछ कहते हैं, लीजिंग कहता है, अब कोई डिस्कशन नहीं, मैं ट्रूप्स को लीड करके आज ही निकलूंगा। यहाँ श्वानु अपनी पर्स शामन से चेक कराती है। मेड बताती है, गोस्ट लॉर्ड ग्रैंड स्विमिंग पैलेस से 1 घंटे पहले ही निकले हैं। तभी श्वानु शामन से कहती है, अगर तुमने इस बच्चे को बचा लिया तो मैं तुम्हारी लॉयल्टी नहीं भूलूंगी। शामन कहता है, मैं मैजेस्टी से झूठ नहीं कह सकता। वो उससे माफी मांगता है। श्वानु गुस्से में कहती है, तुम्हें कुछ भी करके इस बच्चे को जन्म दिलवाना होगा। शामन कहता है, ये नेचर के खिलाफ है, अब मत करो। श्वानु कहती है, जब मैं चिंचू में थी तब मैंने सुना था कि गोस्ट में एक मेडिसिन हर्ब है जो मरे हुए बच्चे को हील कर सकता है। तुमने गोस्ट लॉर्ड के 3 जनरेशन को सर्व किया है, अब ये मत कहना कि तुम उस स्पेल को नहीं जानते। शामन कहता है, वो बहुत डेंजरस स्पेल है, जिसने भी उस स्पेल का यूज किया मतलब वो नेचर के खिलाफ किया, बाद में उसे बहुत पछताना भी पड़ा।
आप सब दोबारा सोचें। शानू कहती है मैं इन सब पे बिलीव नहीं करती, बल्कि खुद पे करती हूँ। शामन रिक्वेस्ट करके कहता है अगर बेबी बॉर्न भी हो गया तो भी वो अनहेल्दी ही रहेगा, आप एक बच्चे के पीछे इतना क्यों पड़ी है। शानू उसे बाहर भेजकर कहती है अगर मैंने इसे जन्म नहीं दिया तो क्या मेरे पास दूसरा चांस होगा। मैजेस्टी ने मुझे वेडिंग नाइट के बाद 70,000 ईयर्स से छुआ ही नहीं है। मैं किसी भी हद तक जाऊंगी इसको जन्म देने के लिए। यही मेरे पास सिर्फ एक आखिरी चांस है जिससे मैं उसे अपने साथ रख सकती हूँ। अगर ये बच्चा चला गया तो वो मेरी कभी चिंता नहीं करेंगे और उन्हें कभी भी गिल्टी फील भी नहीं होगा। और अगर ये बीमार भी होगा तो भी उन्हें मुझ पे तरस जरूर आएगा, कभी ना तो कभी। वो मुझसे मिलने तो आएंगे ही, वो तो बेहतर होगा, नहीं तो वो पीकर किसी और औरत के पास जाएंगे। वो पेट पे हाथ रखकर रोते हुए कहती है मैं तुम्हें जन्म जरूर दूंगी। यहाँ ये हुआ वॉर के लिए मीटिंग करता है। वो सभी सोल्जर के साथ वॉर की स्ट्रेटेजी बनाता है, जिसमें ली जिंग भी वॉर की स्ट्रेटेजी बताकर कहता है मैंने सुना आपकी एंगेजमेंट चिंगचू की बाईशान से हो चुकी है। ये हुआ एग्री करता है। ली जिंग कहता है फॉक्स किंग के 4 बेटे और एक बेटी है। बेटी कभी भी चिंगचू के बाहर नहीं निकली, पर चारों भाइयों ने अपने अपने घर वहाँ से निकलकर बाहर बना लिए हैं। रही बात बाइजन की, वो 10 माइल पीस ट्री वुड में लंबे टाइम से रह रहे हैं और उनका घर भी फार नॉर्थ साइड ही है। आप हाई गॉड बाइजन से हेल्प मांगे, शायद वो आपकी हेल्प ही कर दे। सभी सोल्जर्स इस स्ट्रैटेजी को लेकर खुश होकर एग्री करते हैं। फाइनली ये हुआ बाइजन के पास पहुंचता है। बाइजन कहता है आप मेरी सिस्टर के होने वाली फ्यूचर हस्बैंड है। नेचुरली मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट मैं यहाँ ज्यादा टाइम तक नहीं रुका हूँ। बहुत कुछ यहाँ का बदल गया है। ये हुआ कहता है कि ये हाई गॉड बाइजन के लिए भी डिफिकल्ट होगा। बाइजन मुस्कुराते हुए कहता है इतनी जल्दी क्या है, मुझे खत्म तो करने दो। यंग लोगों को जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। और अगर मेरा टेम्पर अच्छा नहीं होता तो मैं सभी को धक्के मार के बाहर निकाल देता। पर तुम मेरी सिस्टर के हस्बैंड की हैसियत से हेल्प मांगने आई हो, तो मैं 3 महीने के अंदर तुम्हें यहाँ की डिटेल्स तुम्हारी आर्मी टेंट में भिजवा दूंगा ताकि तुम रिबेलियन को रोक सको। ये हुआ उसे थैंक्स कहता है। बाइजन कहता है इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, बस याद रखना मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम फ्यूचर में चिंगचू के होने वाले दामाद हो, ना कि इसलिए कि तुम सेलेस्टियल ट्राइब के क्राउन प्रिंस। आज भले ही मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, फ्यूचर में हो सकता है कि मैं तुम्हें पनिश भी करूँ। अगर तुमने मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत किया मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। तभी वहाँ हाई गॉड जियान आता है। ये हुआ दोनों को ग्रीट करके चला जाता है। जियान कहता है तुम्हें सीरियस बनने का नाटक करना आ ही गया। अगर बाईशान ने अपने ब्रदर को ऐसे देखा होता तो वो खुशी के मारे बता ही नहीं पाती कि नॉर्थ कहाँ है। बाईजान हंसता है। जियान कहता है ये मैं तुम्हारे लिए नई चीज लाया हूँ। बाईजान उसे देखते हुए कहता है मैं बस तुम्हारे पुराने वर्जन को कॉपी करा था, पर थोड़ा सा मजाक भी तो था। बताओ कैसा लगा? क्या मैंने होने वाले फ्यूचर ब्रदर इन लॉ को डरा दिया? जियान कहता है तुम उसे ब्रदर इन लॉ बार बार कहकर पुकार रहे हो, मुझे रिग्रेट होता है उसके साथ रिश्ता पक्का करने के लिए। कहते हैं कि क्राउन प्रिंस लड़कियों में बहुत पॉपुलर है, बाईशान उससे शादी करके खुश नहीं होगी। बाइजन कहता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बाईशान की पर्सनालिटी के आगे उसे बुली कर भी कौन सकता है। मुझे बस सेलेस्टियल ट्राइब के हरम से प्रॉब्लम है, इकलौती शादी से क्या प्रॉब्लम है उन्हें। बट वो सब बात की बातें हैं। सेलेस्टियल ट्राइब को अब भी लगता है कि बाईशान चिंगचू में है और वो बस शादी के लिए ही वेट कर रहे हैं कि शादी हो ही जाए। हमें अभी तक बाईशान के बारे में पता भी नहीं है। जियान कहता है कल बाईफान मुझसे मिलने आया, उसने बताया कि उसने पूरा फार ईस्ट ढूंढ लिया बट उसे बाईशान नहीं मिली। मैंने भी फार नॉर्थ में कुछ दिन पहले ही ढूंढा था, वो वहाँ भी नहीं थी। बाईजन कहता है वो गई कहाँ होगी? जियान कहता है मुझे भी यही चिंता थी, लेकिन जब मैंने आसमान में तारों को देखा मैंने पाया कि तुम कुछ न कुछ ज्यादा चिंता कर रहे हो। पता है मैंने क्या देखा वहाँ? वो अपनी जिंदगी में वरी फ्री लाइफ जीती है, बल्कि होंगलुआंग स्टार भी उसके साथ था। बाइजन कहता है अब ये मत कहना कि वो चिंगचू लौटने नहीं वाली, क्योंकि अब वो किसी और के साथ है। जियान कहता है मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, बट वो किसी के साथ तो जरूर है। बट उसके एंगेजमेंट क्राउन प्रिंस के साथ तो तय है और वो किसी और के प्यार में कहीं पड़ गई है। क्या ये अच्छा तो नहीं होगा? बाइजन हंसते हुए कहता है ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसे कोई पसंद है तो हम एंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे। जियान भी एग्री करते हुए कहता है वैसे भी उन्होंने पहले एंगेजमेंट कैंसिल की थी, इस बार हम करेंगे। सेलेस्टियल ट्राइब इन सब में अब और कुछ कर भी नहीं सकता। बाइजन कहता है ये सब सुनकर मेरी चिंता ही चली गई, बट ये हुआ का काम अच्छे से करना होगा क्योंकि ये फ्यूचर में एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए कंपनसेशन होगा। यहाँ बाईशान बाहर बैठी होती है, तभी नायना आकर पूछती है आप बाहर क्या कर रही हो? बाईशान कहती है अंदर बैठ के बहुत बोर हो रही थी तो बाहर आकर बैठ गई। नायना कहती है बाहर ठंडक है, आप अंदर जाकर बैठे। यहाँ फेंगचू फॉक्स बनकर तीजुन को फॉलो करते हुए अपने मन में कहती है मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती, बट यहाँ से जाने से मुझे गिल्ट फील हो रहा है। अगर तीजुन ने देख लिया कि मैं उन्हें उल्लू बना रही हूँ
तो क्या वो गुस्सा करेंगे? तीजुन कहता है यहाँ का नजारा अच्छा है। फेंगजू कहती है ये किससे बात कर रही है? तीजुन बैठकर ड्रिंक करते हुए फेंगजू से पूछता है लिटिल फॉक्स तुम ड्रिंक करोगे? फेंगजू ड्रामा करती है। तीजुन हंस के उसे खिलाने लग जाता है। बाद में तीजुन बैठ के सोता है। फेंगजू अपने असली रूप में आकर कहती है तीजुन आप ड्रंक हो। वो टेबल पे लेट के कहती है आपको लगता होगा परेशान करने वाली चिंचू की बाय फेंगजू चली गई होगी। आपको लगता होगा कि मुझे पता ही नहीं कि कर्ज चुकाते कैसे हैं। ऐसा नहीं है, मैं करना नहीं चाहती बट मैं जानती नहीं हूँ कि मैं आपका पूरा कर्ज कैसे रिपे करूँ। वो तीजुन को देखकर उसकी तरफ बढ़ के उसे किस करके पीछे हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तीजुन फाइनली अपनी आंखें खोलता है। फेंगजू बाहर खड़ी खड़ी गिल्ट में होती है। बाद में वो सारी बात चेंगयू को बताती है। चेंगयू खुश होकर कहती है उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्या वो सोने का नाटक कर रहे थे? फेंगजू मना करके कहती है उन्होंने बहुत वाइन पी थी, वो तो ड्रंक हो गए और सो भी गए। चेंगयू कहती है मैं नहीं मानती। तीजुन सोल्जर्स को लीड करने के साथ एनिमीज को भी मारा करते थे। वो अपने आप को ऐसी हालत में छोड़ कैसे सकते हैं और कोई भी उन्हें किस कर दे जिसमें उन्हें भनक भी ना लगे। मुझे लगता है उनके मन में तुमको लेकर कुछ है, इसलिए वो तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। फेंगजू कहती है ये सब रिडिकुलस है। बाद में तीजुन पढ़ता है और फेंगजू को सहलाता है। फेंगजू मन में कहती है क्या तीजुन ड्रंक होने का नाटक कर रहे थे या फिर यहाँ लीशु स्क्रोल देखकर यहुआ के बॉडीगार्ड तियांशु से कहती है तुम और जियायू यहुआ को असिस्ट कर रहे थे, इससे मुझे तसल्ली है, पर तुम आज ही लौटे हो। तियांशु कहता है वॉर अब क्रिटिकल पॉइंट पे है, मुझे अब लौटना होगा। लीशु पूछती है तुम अभी तो हेवनली लॉर्ड से मिलकर आए हो, इतनी जल्दी जाने की क्या बात है? कि तुम्हारे हाइनेस ने उस मॉडर्न के लेटर भिजवाया है जो हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में रहती है। तियांशु मना करता है। यहाँ नायरा बायशान का मूड ठीक करने के लिए मॉडल रेम की बात बताकर कहती है मैंने मॉडल को हर महीने की 15 डे में उन्हें लाडर बनाकर उन्हें टांगते हुए देखा, तो मैंने कुछ सीख लिया, क्यों ना हम भी टांगे। बायशान पूछती है क्या क्राउन प्रिंस की तरफ से कोई लेटर आया है? नए नए मना करके बताती है मैंने त्रिशन हॉल में वेट से पूछा था, उसने बताया कि फार नॉर्थ में सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, शायद हाईनेस अटेंड ना कर पाए। आप ज्यादा ना सोचें, इतने महीने के बाद आपने रोना बंद किया है, मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाना लाती हूँ। नायना के जाने के बाद फेंगजू आती है। बायशान कहती है लिटिल फॉक्स तुम मुझसे मिलने फिर चली आई। फेंगजू कहती है अगर तुम मेरी आंट जैसी नहीं दिखती तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। बायशान कहती है मैंने इस महीने में कुछ सोचा है, तुम्हें अजीब नहीं लगता? फेंगजू कहती है क्या? बायशान कहती है भले ही ये हुआ ज्यादा नहीं बोलते और ना ही ज्यादा स्माइल करते हैं, बट वो जब मेरे साथ माउंट चुनजी में थे तब लगता था कि वो मुझसे थोड़ा सा पसंद करते थे, इसलिए मैं उनके साथ थी। फेंगजू कहती है क्राउन प्रिंस में ऐसा क्या खास है? वो वाइट सूजन से अट्रैक्ट है और तुम्हें उन्होंने प्रेग्नेंट कर दिया, या तुम्हें मेरी आंट से भी शादी करनी है? क्या तीनों औरतों के साथ रहना परेशानी नहीं बढ़ाएगा? बायशान कहती है चाहे कुछ भी हो, उन्होंने सिर्फ मुझसे शादी की है, हमने लेक ऑफ फार ईस्ट के सामने कसम भी खाई है, मैं उनकी वाइफ हूँ और अब बच्चे के साथ हूँ, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि एक दिन उनका दिल दोबारा मुझ पे आएगा और वो दोबारा मुझसे वैसे ही प्यार करने लगेंगे। वो हंस के कहती है तुम हेवंस की फॉक्स हो ना, पार बनाना तुम्हें तो आता ही होगा। अगर मैं मॉडल से मॉडल बन जाऊँ तो क्या वो मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे? फेंगजू कहते हैं ये तो नहीं पता, अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं चेंग्यू और सीमिंग से पूछूंगी। यहाँ फेंगजू सीमिंग और चेंग्यू से मॉडल बनने की बात करती है। सीमिंग कहता है मॉडल बनना एक लॉन्ग जर्नी है। चेंग्यू भी एग्री करती है। जैसे ही फेंगजू को पता चलता है कि तीजुन आ रहे हैं, फेंगजू दोबारा से फॉक्स बन जाती है। तीजुन पूछता है तुम दोनों मेरी स्टडी में क्या कर रहे हो? चेंग्यू फॉक्स उठाकर कहती है हम इसके साथ खेल रहे थे, ये क्यूट है ना। वो बाद में फेंगजू को सीमिंग को देखकर बहाना मार के चली जाती है। तीजुन कहता है लगता है तुम्हें भी ये वक्त ज्यादा ही पसंद है, तुम्हें इसे रखना है। सीमिंग मना कर रही है मुझे ऐसी चीजों से डर लगता है। वो फेंगजू को नीचे रखकर भी भाग जाता है। तीजुन कहता है मैंने सुना सीमिंग इमॉर्टल बनने की बात कर रहा है। फेंगजू कहती है आप मिसअंडरस्टूड ना हो, मैं एक लिटिल फॉक्स हूँ, मैं बस आपके पास और आपके साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। तीजुन कहता है मॉर्टल के लिए कोई भी लाइफ टाइम नहीं होती, एक जिंदगी ही काफी है। फेंगजू मन में कहती है क्या तीजुन को मन पढ़ना आता है? यहाँ बाइजन ने फार नॉर्थ का मैप ये हुआ को भेजा होता है। तियांशु कहता है चिंचू की 4th प्रिंस बाइजन ने अपनी बात रखी है। एक जनरल कहता है जनरेशन से चिंचू के फॉक्स ने हमेशा से फाइन ब्लैंड को सेव करके रखा है, उन्हीं से ये उम्मीद की जा सकती है। एक बॉय बताता है मेरे लॉर्ड ने कहा है कि भले ही 9-tailed फॉक्स क्लैन फाइटिंग में बेटर नहीं है और एनिमी को वो साथ नहीं रखते, बस वो ये ही आपकी हेल्प कर सकते थे। यह वो कहता है उन्हें मेरी तरफ से थैंक्स जरूर कहना। बॉय कहता है मेरे लॉर्ड ने ये भी कहा है कि आप ये मैप अपने पास रखें ताकि अगर चिंचू ने फ्यूचर में सेलेस्टियल टाइप के साथ कुछ गलत कर भी दिया तो वो खुद पर्सनली आकर आपसे बात करेंगे। तभी सोल्जर्स हंस के कहते हैं फॉक्स क्लैन वाकई में
फ्रैंक और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो सेलेस्टियल ट्राइब से भी ज्यादा बोल्ड है। बाद में लीजिंग वॉर की स्ट्रेटेजी बताकर वॉर को खत्म करने की बात करता है। ये हुआ एग्री करता है। बाद में ये हुआ अकेले बाहर निकलता है। वो कॉपर मिरर को देखता है और यहाँ पायशान भी कॉपर मिरर को देखती है। ये हुआ मन में कहता है 3 महीने सूसू, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें सेलेस्टियल ट्राइब में भी वेट कराता जा रहा हूँ। दिन भी बीतते जा रहे हैं। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सग्या यूट्यूब चैनल. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Sagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.